खुदा सीखेंगे और कलाम खुदा में आगे बढ़ते हुए आप मेरे साथ निकालिए। हमेशा की तरह दो आयतें मुकद्दसा होंगी और आज दोनों की दोनों आयतें मुकद्दसा ओल्ड टेस्टमेंट से होंगी, नए अहदनामा से, जिसे पुराना अहदनामा भी कहा जाता है। तो पहली आयत मुकद्दसा हम देखेंगे कज़ात की किताब, बाइबल मुकद्दस की छठी किताब जो कि काजियों की किताब भी कहलाती है, उसका तीसरा बाब और उसकी 31वीं आयत। कज़ात की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 31वीं आयत। गौर से सुनिएगा कलाम खुदा में क्या लिखा है। इसके बाद अनात का बेटा शमजर खड़ा हुआ और उसने फिलिस्तियों में से 600 मर्द बैल के पहने से मारे और उसने भी इस्राएल को रिहाई दी। और दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, मुकद्दस सैमुएल की मार्फत लिखी गई खुदा का पाक कलाम, पाक सुखन, पहला सैमुएल उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं से 10वीं आयत तक। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रहे और अगर तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। ने फरमाया, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आप लोगों ने कलाम खुदा को सुना, पाक सुखन को सुना, खुदा के मुंह की बातों को सुना। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स भी हैं जो हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करते हैं। आज उनके लिए भी एक बहुतेरा बरकत मैसेज है और आज हमारे लिए भी एक बरकत से भरा हुआ मैसेज है। याद रखिएगा, जब तक आप कलाम खुदा को नहीं सुनते या कलाम की उस गहरी सच्चाइयों को नहीं सुनते, तब तक तो आप रिहाई हैं, आप रिहाई पा चुके हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जब आप कलाम खुदा को सुन लेते हैं, उस पाक सुगंध को सुन लेते हैं, तब याद रखिएगा आपके ऊपर एक ऐसा खुदा का पहरा लग जाता है। अगर आप उस पाक कलाम के बरअक्स चलते हैं तो वो पहरा आपके खिलाफ भी हो सकता है। यानी कि आसान लफ्जों में मैं आपको बताना चाहूं, अगर आप इस कलाम खुदा को आज सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो याद रखिएगा खुदा बर्बादियां करना जानता है और खुदा मारने को फिर तीसरी, चौथी, बल्कि 10वीं पुश्त तक नहीं छोड़ता। तो आज का कलाम खुदा आपने सुना, हमारी बेटी के 1.25 महीने की खुशी में भाई ने, बहनों ने, तमाम घर वालों ने इस चीज को प्रायोरिटी दी, बल्कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि हम कलाम खुदा को आगे रखें। तो दोस्तों, आज सुनिएगा गौर से कि पहला हवाला हमने शमजर के नाम का पढ़ा और दूसरा हवाला हमने मुकद्दस सैमुएल के नाम का पढ़ा। शमजर नाम पहली बार किस किसने सुना है या पढ़ा है? सारे नहीं पहला सुना है, सारे नहीं पढ़े हैं। वेरी गुड, खुदा आपके साथ हो। बहुत ही सेंसिबल लोग हैं, बहुत ही ज्यादा खुदा के सूरमा है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बात होती है जब कोई बाइबल स्टडी करता है और खुदा को समझता है। अब शमजर के बारे में लिखा है कि उसने बैल के पहने से कितने फलिस्तियों को मारा? 600 फलिस्तियों को मारा। बैल का पहना क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा हल चलाते हुए फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में हल चला रहे होते, बैल होते हैं 2 आगे और उस बैल को जिस छड़ी से मार रहे होते हैं उसको कहते हैं बैल का पहना। हालांकि वो छड़ी बड़ी पतली सी होती है, लेकिन जब वो लगती है तो थोड़ी सख्त लगती है। अब वो बैल के पहने से उसने कितने लोगों को मार डाला? 600 लोगों को मार डाला। और दूसरी आयत मुकद्दसा देखते हैं जो कि मुकद्दस सैमुएल पर है। और मुकद्दस सैमुएल जो कि अभी बच्चा है, एली काहिन ने कहा ये बच्चा है, ये लड़का है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये अहद संदूक को हक करके उससे लिपट कर सोता था। हालांकि कलाम खुदा में लिखा है, अगर आप शरीयत की किताबों का मुतालिया करें तो वहां पर हमें यह मरकूम मिलेगा कि साल में एक बार होली ऑफ द होली जगह पर, मुपाक तरीन मुकद्दस जगह पर साल में एक बार सरदार काहिन को सिर्फ जाने की इजाजत थी। लेकिन यह खुदा का सूरमा हर रोज अहद संदूक के साथ चिपट के सोता था। अगर साल में उस दिन के अलावा किसी और दिन सरदार काहिन चला जाए तो वो तब भी मर जाए।
आम इंसान तो मरेगा मरेगा, लेकिन सरदार काहिन उस मुकर्रर दिन के अलावा भी किसी दिन उस जगह पर चला जाए तो वो भी मरेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद ने इस बच्चे को, खुदावंद ने इस लड़के को इतनी बरकत दी, इतनी फजीलत दी, इतनी रहमत दी, इतनी ताकत दी, इतनी जुर्रत दी कि ये खुदा के अहदे संदूक गो के दूसरे लफ्जों में खुदा को लिपट कर सोता था, खुदा को लिपट कर सोता था। और अहद का संदूक खुदा की हजूरी को वाज़िया करता है। अब पहले जब आपने देखा कि बचकाना ही दिनों के अंदर खुदावंद ने अपने बेटे सैमुएल को चुना, लेकिन उससे थोड़ा पीछे जाए तो उसकी मां हन्ना जो है, उसके बच्चा नहीं होता, और उसकी जो दूसरी ननंद होती है या घरवाली होती है या उसके हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ होती है, वो उन्हें बेइज्जत करती हैं। अब जब बेइज्जत करती है तो वो खुदावंद क्या करे, रोती है, गिड़गिड़ाती है, हर रोज दुआएं करती है कि खुदावंद मुझे भी नौरीना फरजंद से अता फरमा। अब एली काहिन के वसीला से खुदावंद उसकी दुआ को सुनता है, एली काहिन के वसीला से खुदावंद उसकी दुआ को सुनता है। आप इस कहानी से, स्टोरी से, इस कलामे खुदा से बेहद बिल्कुल वाकिफ है। लेकिन दोस्तों मैं आपकी नजर जिस चीज पर पढ़ाना चाह रहा हूं, डालना चाह रहा हूं, उसको जरा समझिएगा। आप समझिएगा कि आज का कलाम आप सभी के लिए, इधर सुनिएगा, आज का कलाम आप सभी के लिए है। आज आप गौर से सुनिएगा कि पाक सुकर में क्या लिखा है। उस मां ने जब उस बच्चे को कंसीव किया तो याद रखिएगा उसी वक्त को वादा करके गई कि मैं ये बच्चा किसे सौंप दूंगी, मैं ये बच्चा खुदा को सौंप दूंगी। अब जब खुदा को सौंप दूंगी तो खुदा ने खुद फरमाया कि पिलौठे मेरे हैं। पिलौठे क्या है? मेरे। आज फजल का दौर है, उस वक्त भी फजल का दौर था, खुदा के ही सारे बच्चे हैं, लेकिन खुदा आपसे एक बच्चे की कुर्बानी मांगता है कि पिलौठे मेरे हैं। आपको बाप इब्राहिम इसहाक वाली कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। उस वक्त की डिमांड कुछ और थी, क्योंकि उस वक्त बुत परस्ती इतनी अरूज पर थी। तो खुदावंद ने, याद रखेगा, उससे बच्चा नहीं था मांगा। खुदावंद ने ये कहा था तू कोई अपनी दिल की अजीज चीज मुझे कुर्बान कर दे। तो वो भी जानता था कि खुदावंद मांगना क्या चाह रहा है, और मैं भी जानता हूं कि 100 साल की उम्र में मुझे क्या मिला, और इस औलाद के लिए तो मैं खुदा से डिबेट करना शुरू हो गया था। तो वो जानता था कि खुदा किस चीज की कुर्बानी मांग रहा है, और उस वक्त अपने माबूदों को कुर्बानी चढ़ाना बच्चों की एक आम रस्म थी। इसे अच्छी तकरीब समझी जाती थी, इसे अच्छा फेस्टिवल समझा जाता था। वो कि उसने अपने बच्चे की कुर्बानी दी, लेकिन आप जानते हैं कि खुदावंद ने उस बच्चे की कुर्बानी को कबूल न किया, बल्कि खुदावंद ने वहां पर बर्रा मुहैया किया, जहां पर खुदावंद का एक और नाम हमारे सामने आता है, यहोवा यरी, यानी कि जो मुहैया करता है। अब आप बाखूबी वाकिफ है इन तमाम कहानियों से, इन तमाम कलामे खुदा से, पाक सुकन से, कि खुदा के लोग बचपन में ही अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। उस बच्चे इसाक ने यह नहीं कहा कि तू बिन्नू क्यों कुर्बान करने लगा है, खुद अपनी कंधे पर लकड़ियां उठाए हुए, अपनी ही कुर्बानी की लकड़ियां अपने कंधे पर उठाए हुए, जैसे यीशु मसीह अपनी ही कुर्बानी के सलीब अपने कंधे पर उठाए हुए लिए जा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वो बच्चा उस वक्त खुदा के कलाम में पुरनूर था और पुरफजल था और कलाम से भरा हुआ था। क्यों? अब क्यों भरा हुआ था? सवाल ये है, जवाब इसका यह है क्योंकि उसके माँ और उसके बाप ने उस बच्चे के अंदर कलामे खुदा को रखा, इस बीज को अपने बच्चों के अंदर बोया, इस बीज को, कलामे खुदा को, पाक सुकन को, यानी बाइबल मुकद्दस को, आज जो तहरीरी खुदा हमारे हाथों में है, उन बच्चों के अंदर डाला। अब बच्चों के अंदर जब डाला, ताकि इस वजह से कि कोई तारीकी जैसे हमारे अंदर नहीं, कोई भी तारीकी इस बच्चे के अंदर भी ना हो। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, घर वालों से खासकर, कितने लोग हैं जो हर रोज बिला नागा बाइबल पढ़ते हैं, और कितने लोग हैं जो हर रोज बिला नागा दुआ करते हैं? हाथ खड़ा करके जवाब दे सकते हैं। और बाइबल हर रोज नहीं, कभी-कभी बाइबल। देखिए, कभी कभी नहीं, बल्कि डेली पढ़ना है। और जो नहीं पढ़ते, याद रखिएगा, वो इस जमीन पर अपने आप को जब मसीही कहते हैं तो वो झूठे हैं। तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस है,
आप जानते हैं हमारी जिंदगियों में मुसीबतें क्यों आती हैं, हमारी जिंदगियों में लानतें क्यों आती हैं, हमारी जिंदगियों में ऐसी ऐसी बड़े कर्जे की लानतें, सूद की लानतें, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी गुर्बत की लानतें, ऐसे ही हमारे अपने हमें ऐसे धुतकार के चले जाते हैं, हमारे अपने हमें जलील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कलामे खुदा से दूर होते हैं। जब कलामे खुदा से दूर होंगे तो याद रखिएगा शैतान आपके अंदर होगा, शैतान आपके साथ होगा, वो आपका रहबर होगा, वो आपका निगहबान होगा और वही आपका बाप होगा। मुकद्दस इसहाक के अंदर खुदा का कलाम था और कलाम खुदा का डाला किसने? उसके माँ बाप ने। मुकद्दस शजमर के अंदर या शमजर के अंदर किसका कलाम था? खुदा का कलाम था। उसके अंदर कलाम डाला किसने? उसके माँ बाप ने। याद रखिएगा, पहला स्कूल, पहली यूनिवर्सिटी, सीखने की हर एक जगह सबसे पहले कलाम ही होता है और उसके बाद उसका घर होता है इंसान का। कलाम इसलिए कहा क्योंकि ये अज़ल से था, अबद से था और अज़ल तक रहेगा। अब सबसे पहला टीचर, सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहले सीखने के गर्ज का अमल जो है वो बाइबल मुकद्दस से शुरू होता है और सिखाने वाले माँ बाप होते हैं, सिखाने वाले माँ बाप होते हैं। आप सोचिए कि हमने खुद आज तक बाइबल नहीं पढ़ी, हमने खुद आज तक बाइबल नहीं पढ़ी, दुआ नहीं की, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? आप नहीं जानते कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब आप खुदा के 10 हुक्मों को पढ़ते हैं तो दूसरे हुक्म में लिखा है तुम मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत या किसी चीज की सूरत ना बनाना, आसमान पे हो, जमीन पे हो या जमीन के नीचे पानियों में हो, ना उसे बनाना और ना उसे सजदा करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा, गयूर खुदा हूं, मैं गैरतमंद खुदा हूं। मैं ऐसी गैरत रखता हूं तेरे लिए जैसे बाप अपने बच्चों की गैरत रखता है। मैं ऐसी गैरत रखता हूं तेरे लिए जैसे चरवाहा अपने भेड़ों की गैरत रखता है। मैं ऐसी गैरत रखता हूं तेरे लिए जैसे शौहर अपनी बीवी की गैरत रखता है। मैं ऐसी गैरत रखता हूं तेरे लिए जैसे सरदार कायन अपनी कलीसिया की गैरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, आगे ही लिखा है कि जो मेरे हुक्मों को मानता है खुदा का वजन उस पर हमेशा रहता है, खुदा उस पर रहीम और करीम रहता है। लेकिन जो उसके हुक्मों को नहीं मानता, खुदा उससे अदावत रखता है, उसकी तीसरी चौथी नस्ल को भी ना छोड़ेगा। अब सबसे बड़ा हुक्म यह है कि हर रोज खुदा से बातें करना यानी दुआ करना, और हर रोज खुदा को पढ़ना यानी बाइबल को पढ़ना। आज खुदा नीचे नहीं आएगा आपको बताने के लिए, कोई नबी नीचे नहीं आएगा क्योंकि नबी भी आप है, खुदा आपके अंदर है। कोई फरिश्ता नहीं आएगा आपको बताने के लिए क्योंकि सब कुछ ही यही है, सब कुछ बाइबल मुकद्दस है। तहरीरी खुदा, सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। खुदा आज आपके हाथों में है। हम खुद नहीं पढ़ते तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो याद रखिएगा, जैसी जिंदगी आपकी गुजर रही है और जैसी आगे गुजरेगी वैसे ही आपके बच्चों की होगी, वैसे ही आपकी नस्लों की होगी, उससे बदतर आपकी नस्लों की होगी। क्यों? क्योंकि हमें जो अपने बच्चों को देना चाहिए वो तो दे नहीं रहे। हम अपने बच्चों के मुंह में मोबाइल फोन डाल देते हैं कि ये लो देखते रहो जो देखना है, बाद में फिर रोते हैं। आज आप देखते हैं बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं पहाड़गंज में, बच्चे अपने आप को फांसियां लगा रहे हैं, बच्चे अपने आप को आग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कलाम ही नहीं सिखाया। और बेचारे माँ बाप भी क्या करें जो अनपढ़ है, हर वक्त काम काज करते रहते हैं कि ये नस्ल पढ़ जाए, कुछ लिख जाए, खुद भी बचे और हमें भी बचाए। और अफसोस उन बच्चों पर जो पढ़े लिखे हैं और वो कलामे खुदा को नहीं पढ़ते। क्या इलाज है उनका? उनका इलाज फिर है ये 2-2 नौकरियां करो तो पूरी फेर भी नहीं पाए। यही इलाज है। आप पैदा होते हुए नौकरी करते हैं और मर जाते हैं नौकरी करते करते। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? ऊपर जब जाएंगे आपको नहीं पता आपसे क्या पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा 2-2 नौकरियां की अपने बच्चों को पालने के लिए। खुदा ये कहेगा मैंने तुझे जिंदगी दी, तू मुबारक इंसान है, मैंने तुझे किसी गैर कौम के अंदर पैदा नहीं किया, तू मुबारक इंसान है, मैंने तुझे मसीह घर के अंदर पैदा किया, तूने मेरे लिए क्या किया? वो भाई तू बच्चों की करता है केयर, तू क्या केयर करेगा? तेरी औकात है? तू क्या बच्चों की केयर करेगा? ये मेरे बच्चे हैं, अगर इनको तू छोड़ के भी चला जाए तो मैं इनकी केयर करूंगा। तू क्या चीज है? माँ बाप के बारे में लिखा है, माँ अपने बच्चों को, अपने शीरखार बच्चों को छोड़ के चली जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा 4-4 बच्चों की माँ छोड़ के चली गई। क्या करेंगे आप अपने बच्चों के साथ? ऐसा कौन सा काम, ऐसी कौन सी केयर आप दिखा रहे, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आप दिखा रहे, ऐसा कौन सा एहसास दिखा रहे जो खुदा से भी बढ़कर है?
एहसास करने वाला है। आप जब घरों से बाहर होते हैं, आपकी बहनों का एहसास कौन करता है? आपकी माओं का एहसास कौन करता है? आपके भाइयों का एहसास कौन करता है? आपकी बीवियों का एहसास कौन करता है? जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह। तो जब वो आपका एहसास करता है तो आप भी तो थोड़ा एहसास कीजिए उसका। हम क्या अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे? कुछ भी नहीं करते, कोई एहसान नहीं करते, क्योंकि हमारी राष्ट्रवादी गंदी धज्जियों की मानित है। गंदी धज्जियों की इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊं तो हमारी बहनें बैठी हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। चिक्कड़ जो जड़ा चुके होंगे ना, गापचो कपड़ा, कितनी गंदी वो आती है। हम अच्छे काम करें तो उस कपड़े के बराबर हैं। खुदा कहता है तू क्या कर सकता है? हम एक ही काम कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ के इसे अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि कल को ये ना हमारी बेइज्जती करे, कल को ना ये बाहर वालों की बेइज्जती करे, कल को ना ये जिंदा खुदा की बेइज्जती करे। जब तक आपके अंदर कलाम नहीं दोस्तों, आप मुर्दा हैं, कोई फायदा नहीं होगा। आप जितने मर्जी चर्चिस में चले जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। आप जितनी मर्जी दुआएं कर ले, क्योंकि असल दुआ काम तब करती है जब खुदा आपके हाथों में होगा। और कायनात में ऐसा कोई मजहब नहीं, 4200 से ज्यादा मजाहिब है, लेकिन ये मजहब ऐसा है जो कहता है कि तेरा खुदा तेरे हाथों में है। करिए बात अपने खुदा से। कितनी बातें करेंगे? माँ बाप से इतनी बातें करते हैं, बहन भाइयों से इतनी बातें करते हैं, बीवी बच्चों से इतनी बातें करते हैं, तो जब खुदा से बातें ना करोगे तो ये खुदा जो आपको देना जानता है वो आपसे छीनना भी जानता है, और सूद समेत छीनना जानता है। दोस्तों आज आप कलाम सुन रहे हैं, आप इसको समझिएगा। मुकद्दस सैमुएल के अंदर कलाम कैसे आया? हमारे मुकद्दस सैमुएल के अंदर कलाम कैसे आया? क्योंकि पहले तो उसकी माँ जब वो प्रेग्नेंट ही थी तब जिंदा खुदा को इस्तेमाल करती थी, जिंदा खुदा को याद करती थी। और जब आप दूसरी बात देखते हैं, साल के बाद एली काहन पे छोड़ दिया, तो वो तो था ही काहन, और खुदा के हैकल के साथ, खुदा के अहद संदूक के साथ उसे हक करके सोता था, उससे लिपट कर सोता था। ऐसा खुदा का सूरमा। और दूसरी तरफ आप देखते हैं खुदा का बड़ा सूरमा शमशेर, ऐसा खुदा ने अपने बच्चे को इस्तेमाल किया कि वो शैतान को आपके हाथों से मरवाएगा। आज हम देखते हैं कोई मसला होता है, हम पास्टर्स को कहते हैं, हम खातमीन को कहते हैं हमारे लिए दुआ करें। पता क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें रास्ता पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। मंजिल एक ही है, उनको रास्ता पता है, लेकिन आपको नहीं पता। क्या वो आपका बाप नहीं? क्या वो आपका खुदा नहीं? क्या आप खुद दुआ नहीं कर सकते? सानू पता होता है किन्ने पानी च साड़ी सुनी कोई नहीं होनी। अपने आप को ऐसा रखिए कि खुदावंद आपके वसीला से अपने जलाल को इस्तेमाल करे। हम सारे खाली बर्तन ही थे जो आपके सामने हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया है। आप भी जरूरी कुछ खोकर ही खुदा की तरफ आएंगे, कुछ खोकर खुदा की तरफ आएंगे। तौबा कीजिए, खुदावंद के नाम को जपिए। उस वक्त खुदावंद लोगों से मरवाता था, अपने सुरमाओं से लोगों को मरवाता था, लेकिन आज भी खुदावंद अपने लोगाओं से, अपने लोगों से, अपने सुरमाओं से शख्सियत को मरवाता है। और वो शख्सियत एक ही है, शैतान इब्लीस। क्योंकि हमारी लड़ाई ना खून से है ना गोश्त से, बल्कि शैतान के टोलों से है। और उसकी काबीना बहुत बड़ी है, उसकी फौज बहुत बड़ी है। आप यहाँ से बाहर निकले 10 कदम के बाहर आपको उसकी फौज नजर आएगी। लेकिन मुकाबला कब करेंगे? जब दो धारी तलवार कलाम मुकद्दस आपके अंदर होगा, साथ नहीं होगा, आपके अंदर होगा। अंदर तभी होगा जब इसको पढ़ेंगे, वरना खुदा तीसरी चौथी नस्ल को भी नहीं छोड़ता। ये याद रखिएगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए दोस्तों अपने सरों को झुकाएं ताकि जिंदा खुदा की इबादत